नमस्ते वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट्स। आज हम एक रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। आज हम जा रहे हैं एक ऐसे क्रीचर के वर्ल्ड में जो बहुत ही पुराना है और फैसिनेटिंग भी, द क्रोकोडाइल। ये क्रीचर्स हमें प्री हिस्टोरिक टाइम्स की याद दिलाते हैं। ये इनक्रेडिबल रेप्टाइल्स लाखों सालों से हैं और ये कुदरत के पावर को दिखाते हैं। इनकी प्रेजेंस हमें नेचर की ताकत और उसकी अडेप्टेबिलिटी के बारे में सिखाती है। क्रोकोडाइल्स को लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं क्योंकि लाखों सालों में ये ज्यादा बदले नहीं हैं। इनका एवोल्यूशन हमें बताता है कि ये कितने रेजिलिएंट और अडेप्टेबल हैं। ये अपने एनवायरनमेंट में परफेक्टली ढल गए हैं, अपने पावरफुल जॉज, आर्मर्ड स्किन और चुपके से शिकार करने के तरीके के साथ। इनकी हंटिंग टेक्निक्स और सर्वाइवल स्किल्स वाकई में अद्भुत हैं। मेरे साथ चलो इन अमेजिंग क्रीचर्स के सीक्रेट्स जानने, उनके प्री हिस्टोरिक पास्ट से लेकर आज वाइल्ड में उनकी सिचुएशन तक। हम जानेंगे कि कैसे ये क्रीचर्स समय के साथ इवॉल्व हुए हैं। गेट रेडी फॉर एन एडवेंचर इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्रोकोडाइल्स। हम एक्सप्लोर करेंगे उनके हैबिटेट्स, उनकी डेली लाइफ और उनके बिहेवियर को। हम जानेंगे उनकी स्पीड, साइज और दुनिया भर में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स के बारे में। हर स्पीशीज की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो होल्ड ऑन टू योर हैट्स और शुरू करते हैं। ये सफर आपको क्रोकोडाइल्स की दुनिया के करीब ले जाएगा, जहां आप उनकी ताकत और सुंदरता को करीब से देख पाएंगे। क्रोकोडाइल्स का इतिहास डायनासोर्स के जमाने तक जाता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं? ये तब भी थे जब टी-रेक्स धरती पर घूमते थे। उनके एंसेस्टर्स आर्कोसॉर्स सबसे पहले 250 मिलियन साल पहले दिखाई दिए थे। ये जुरासिक पीरियड से भी पुराना है। समय के साथ ये एंशिएंट रेप्टाइल्स आज के क्रोकोडाइल्स में बदल गए। सबसे फेमस क्रोकोडाइल एंसेस्टर्स में से एक है सार्कोसुचस। ये विशाल प्रेडेटर 40 फीट तक लंबा हो सकता था, मतलब एक स्कूल बस से भी लंबा। इसका जबड़ा बहुत बड़ा था और उसमें बहुत सारे दांत थे जो डायनासोर्स और दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए परफेक्ट थे। Don't let their size fool ya। क्रोकोडाइल्स देखने में भले ही धीरे और आलसी लगते हैं, लेकिन जब उन्हें जरूरत होती है तो ये बिजली की तरह भाग सकते हैं। जमीन पर एक क्रोकोडाइल छोटी दूरी में 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। ये ज्यादातर इंसानों से भी तेज है और पानी में ये और भी तेज होते हैं। 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच जाते हैं। पानी में तैरने के लिए अपनी पावरफुल टेल्स का यूज करते हैं और उनके वेब्ड फीट उन्हें डायरेक्शन बदलने में हेल्प करते हैं। उनकी आंखें उनके सिर के ऊपर होती हैं, इसलिए जब वो तैर रहे होते हैं तो पानी के ऊपर भी देख सकते हैं। टॉक अबाउट स्टेल्थी हंटर्स। क्रोकोडाइल्स इस प्लैनेट पर सबसे ज्यादा जीने वाले रेप्टाइल्स में से एक हैं। कुछ स्पीसीज जैसे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल 70 साल से ज्यादा जी सकते हैं। ये ज्यादातर डॉग्स और कुछ ह्यूमंस से भी ज्यादा है। उनका स्लो मेटाबॉलिज्म और बिना खाने के लंबे समय तक रहने की क्षमता उन्हें इतना लंबा जीवन जीने में मदद करती है। ये बहुत ही रेजिलिएंट क्रीचर्स भी हैं जो हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। और सुनो, क्रोकोडाइल्स कभी भी बढ़ना बंद नहीं करते। वो पूरी जिंदगी धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। मतलब कि जो सबसे बड़े क्रोकोडाइल्स होते हैं वो सबसे बूढ़े भी होते हैं। Now that's what I call ancient wisdom. Section 5. Crocodile cousins. A diverse family. Crocodile family बहुत डाइवर्स है। दुनिया भर में अलग अलग स्पीसीज पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल्स की 14 अलग अलग स्पीसीज हैं। हर एक की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कुछ वेल नोन स्पीसीज में शामिल हैं अमेरिकन क्रोकोडाइल, द नाइल क्रोकोडाइल और हाँ, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। इन सब में सबसे बड़ा ये क्रोक्स 20 फीट तक लंबे हो सकते हैं और 2200 पाउंड्स तक वजन उठा सकते हैं। फिर आता है घड़ियाल, एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्रोकोडाइल जिसका स्नाउट लंबा और पतला होता है, जो मछली पकड़ने के लिए परफेक्ट होता है। और केमन को नहीं भूलना चाहिए, जो क्रोकोडाइल का छोटा वर्जन है जो सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाया जाता है।
Section 6. Global distribution. From swamps to seas. Crocodiles दुनिया भर के ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, फ्लोरिडा के स्वैम्प से लेकर अफ्रीका के रिवर्स तक। ये गर्म जगहों पर रहना पसंद करते हैं और फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में मिलते हैं, जैसे लेक्स, रिवर्स और वेटलैंड्स। कुछ स्पीसीज जैसे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल सॉल्ट वाटर को भी टॉलरेट कर सकते हैं और एस्टुअरीज और कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। These guys are true survivors. ये अपने इकोसिस्टम्स में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, प्रे पॉपुलेशंस को कंट्रोल में रखते हैं और नेचर के बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करते हैं। ये फूड चेन का एक वाइटल पार्ट है और हमारे प्लैनेट पर लाइफ की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी की याद दिलाते हैं। Section 7. Crocodile Conservation, Protecting the Species. Crocodiles are one of the most ancient and fascinating creatures on our planet, having survived for millions of years. However, their existence is now under severe threat. दुख की बात है कि कई crocodile species को habitat loss, hunting और human encroachment के कारण खतरों का सामना करना पड़ रहा है और illegal wildlife trade के कारण भी उनकी संख्या में भारी गिरावट आई है। ये इम्पोर्टेंट है कि हम इन अमेजिंग क्रीचर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करें और उनके नेचुरल हैबिटेट्स को रिस्टोर करें और फ्यूचर जनरेशंस के लिए उनका सर्वाइवल इंश्योर करें। Crocodiles play a crucial role in maintaining the health of aquatic ecosystems. कई ऑर्गेनाइजेशंस crocodile conservation के लिए समर्पित हैं, जो उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने और उनके नेचुरल एनवायरनमेंट्स को रिस्टोर करने के लिए टायरलेसली काम कर रही हैं। उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने और लोगों को एजुकेट करने के लिए कैंपेन्स चला रही हैं और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ये एफर्ट्स क्रोकोडाइल्स के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए एसेंशियल हैं। हम सब इन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करके, डोनेशंस देकर, खुद को और दूसरों को क्रोकोडाइल्स के बारे में एजुकेट करके और उनके प्रोटेक्शन के लिए आवाज उठाकर अपना रोल निभा सकते हैं। सोशल मीडिया कैंपेन्स और प्रोटेस्ट्स के माध्यम से भी हम क्रोकोडाइल कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस फैला सकते हैं। याद रखें, हर क्रीचर नेचर के डेलिकेट बैलेंस में एक रोल निभाता है। क्रोकोडाइल्स का कंजर्वेशन न केवल उनकी स्पीसीज के लिए बल्कि पूरे इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। Section 8. Interesting facts. Did you know? चलो अपने क्रोकोडाइल एडवेंचर को कुछ फन फैक्ट्स के साथ खत्म करते हैं। क्रोकोडाइल्स के बारे में जानना हमेशा रोमांचक होता है ना? क्या आप जानते हैं कि क्रोकोडाइल्स की आंखों में एक स्पेशल मेम्ब्रेन होती है जिसे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मेम्ब्रेन उनकी आंखों को धूल और पानी से बचाती है। ये बिल्ट इन गॉगल्स की तरह काम करती है, जिससे वो अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करते हुए अंडर वाटर देख सकते हैं। इस वजह से वो पानी के अंदर भी शिकार कर सकते हैं। और ये रही एक और कूल फैक्ट, क्रोकोडाइल्स के पास बहुत ही पावरफुल बाइट फोर्स होती है। धरती पर किसी भी जानवर से ज्यादा उनकी बाइट फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो किसी भी शिकार को आसानी से पक डी एट सकते हैं। उनके जबड़े 3700 पाउंड पर स्क्वायर इंच से भी ज्यादा ताकत से बंद हो सकते हैं। ये ताकत इतनी होती है कि वो किसी भी हड्डी को चूर चूर कर सकते हैं। इतना काफी है हड्डियों को कुचलने के लिए। उनकी इस ताकत के कारण ही वो इतने खतरनाक शिकारी माने जाते हैं। लेकिन चिंता मत करो, क्रोकोडाइल्स आपसे ज्यादा डरते हैं जितना आप उनसे डरते हैं। वो आमतौर पर इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं। वो असल में बहुत शर्मीले होते हैं और जब भी पॉसिबल हो ह्यूमंस से दूर रहना पसंद करते हैं। अगर आप उन्हें परेशान नहीं करेंगे तो वो भी आपको परेशान नहीं करेंगे। बस उन्हें उनकी स्पेस देना याद रखें एंड यूल बी राइट एज रेन। हमेशा ध्यान रखें कि हम उनके घर में जा रहे हैं, इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। Section 9. Conclusion. Respecting the reptiles. तो लीजिए दोस्तों, हमने क्रोकोडाइल्स की दुनिया को एक्सप्लोर कर लिया है, उनके एंशिएंट एंसेस्टर्स से लेकर उनके इनक्रेडिबल एडेप्टेशंस तक। ये अमेजिंग क्रीचर्स नेचर की पावर और रेजिलियंस को दर्शाते हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें प्रोटेक्ट करें और आने वाली जनरेशंस के लिए उनका सर्वाइवल इंश्योर करें। तो अगली बार जब आप एक क्रोकोडाइल देखें तो उस इंपॉर्टेंट रोल को याद रखें
जो वो हमारी दुनिया में निभाते हैं और उन्हें वो रिस्पेक्ट दें जिसके वो हकदार हैं। क्राइकी, व्हाट अ जर्नी। अगली बार तक अपने आसपास की वाइल्ड वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते रहें।